हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सबके बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी 12th का जो कि एक्सरसाइज 5.5 है। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है लघुगणक। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कल कर चुके थे पिछले क्लास में। तो आगे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले आपसे मैं माफी चाहूंगा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 जो था वहां पे थोड़ा सा जो थीटा था उसका डिफरेंशियल नहीं हो पाया था, जिसके कारण आंसर नहीं मिला था, जो कि कुछ बच्चे का आज कमेंट आया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह आप लोग कमेंट करें ताकि पता चले, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं क्या हुआ जब हम लोग डिफरेंशियल किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं। जब हम लोग डिफरेंशियल किए थे, डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। जब यहाँ डिफरेंशियल किए थे तो वहां पे मेरे पास फंक्शन था d/dx log y, d/dx log cos x log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x, ठीक है ना। ये मेरे पास फंक्शन था। तो हम लोग यहाँ पे कर चुके थे log y का क्या होगा 1/y, फिर y का डिफरेंशियल होगा तो dy/dx बराबर log x। ये dy/dx का मतलब सभी के साथ है डिफरेंशियल, तो log x का क्या होगा 1/x। x मेरे पास क्या है cos x, लेकिन यहाँ थीटा मेरे पास क्या है cos है, इसलिए इसका भी तो होगा, तो यहाँ पे cos x का भी होगा प्लस log x का यहाँ भी हो जाएगा 1/x। x मेरे पास है 2x, यहाँ पे थीटा मेरे पास x नहीं है cos है, तो इसलिए इसको अभी करना पड़ेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/cos 3x into d/dx और हो जाएगा cos 3x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं dy/dx। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे cos का क्या होगा, cos का क्या होगा sin x/cos x इनटू यहां तक हम लोग किए थे, लेकिन ये जो थीटा था ना इसी का हम लोग डिफरेंशियल नहीं किए थे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो वहां पे मिस कर गए थे, इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या था dx तो है, इसका भी तो होना है ये थीटा, ठीक है। इस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ थीटा और वो वाला थीटा में तो दिक्कत आएगी। प्लस यहाँ पे ये वाला cos का क्या होगा sin 2x बटे cos 2x into d/dx और 2x इसका भी डिफरेंशियल होगा प्लस ये वाला cos का क्या हो जाएगा sin 3x बटे ये वाला cos x पहले से है cos 3x into d/dx और यहाँ पे है आपका 3x। थीटा cos का तो हो गया, लेकिन थीटा बचा है ना, तो ये गाइस हम मिस कर गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 1/y into dy/dx बराबर sin/cos थीटा समान है क्या होता है गाइस tan थीटा x है इंटू यहाँ पे दोनों का समान है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस sin/cos यहाँ भी हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे 2x का क्या होगा 2 होगा, डिफरेंशियल 2x का क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा। देखिए 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है और यहाँ पे x हो जाएगा तो 2 into 1 तो क्या आ जाएगा 2 प्लस sin/cos tan 3x into 3 ये वाला का, ठीक है ना। इसी तरह से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तो देखिए 3 कांस्टेंट है आगे करेंगे तो d/dx और x का 3 into x का 1 हो जाएगा, 3 into 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब मेरे पास इधर क्या है y है बराबर के उधर y को भेजेंगे तो मेरे पास बचेगा dy/dx into y, यहां पे हो जाएगा tan x प्लस ये 2 को आगे कर सकते हैं तो 2 into tan 2x प्लस 3 को भी आगे कर लेंगे 3 into tan 3x, ठीक है गाइस।
और यहाँ पे y जो हम लोग प्रश्न में माने थे, जो मेरे पास प्रश्न में था, पीछे का क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, जो प्रश्न में था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है गाइस, तो ये मेरा y का मान था, y का मान रखे, और मेरे पास अभी आया है 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 10 3 tan 3x। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर था। तो आप लोग अच्छे से देखते हैं। अगर आप बताइए कि हम जो किए थे log x का कर चुके थे, cos का कर चुके थे, तो क्या आप अगर अच्छे से 5.2 से जब हम लोग शुरू किए हैं डिफरेंशियल, पर वहां से आप बारीकी से क्लास देखते तो हमें नहीं लगता है कि आप भी गलत कर देते, क्योंकि ये थीटा का होता, आप कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, आप कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ, जो कि हम सब चीज किए थे, यही टोटल किए थे। ये जो थीटा है इसका डिफरेंशियल नहीं कर पाए थे वहां पे। ठीक है ना? ठीक है गाइस, तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग आज शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास x प्लस 1/x पर पावर x प्लस 1/x पर पावर x प्लस x पर पावर 1 प्लस 1/x, ये क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से इसको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है गाइस, तो मानते हैं, तो लेट y बराबर x प्लस 1/x पर पावर x प्लस x पर पावर 1 प्लस 1/x। अगर मान लेते हैं, अगर लेट y बराबर u, ये वाला पूरा पार्ट को u, प्लस है तो प्लस, और ये पूरा पार्ट को v। ठीक है गाइस, तो यहां तो मानने के बाद जब मानेंगे तो जब और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy dx बराबर du dx प्लस dv dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बारी बारी से लिखना ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। व्हेन मेरे पास जो प्रश्न है, हम u बराबर किसको माने, इसको माने, तो यहाँ पे लेंगे u बराबर x प्लस 1/x पर पावर x। ठीक है गाइस, u बराबर 1 प्लस 1/x पर पावर x। क्या इसको हम लोग सिंपल डिफरेंशियल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसमें हम लोग को लॉगरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, टेकिंग log both साइड। ठीक है, जब दोनों पक्ष में लघुगणन करने पर, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे दोनों पक्ष में लघुगणन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log u बराबर log x प्लस 1/x पर पावर x। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे, तो इधर रहेगा log u, और आपको कल फॉर्मूला बता चुके हैं, अगर आपका log x पर पावर 2 है तो क्या हो जाता है, ये 2 आगे आ जाता है, इनटू log x हो जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, ये x पावर में है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू
लॉग एक्स प्लस 1/x। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें कोई अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, d/dx log u बराबर d/dx x इंटू log x प्लस 1/x 1/x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x मेरा क्या करेगा, u का काम करेगा, और log x प्लस 1/x ये थीटा है मेरा किसका काम करेगा, v का काम करेगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो मेरे पास log u का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/u इंटू du/dx, क्योंकि ये तो समान नहीं है। ठीक है गाइस, बराबर उसके बाद मेरे पास x है और log है, मतलब दो टर्म है u इंटू v का है। ये इसको अगर हम u बोल दें और ये पूरा पार्ट को v बोल देंगे तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि u पार्ट को रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस v को रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को रखेंगे और हम लोग उसका कर देंगे, तो किसका करेंगे, log x प्लस 1/x का कर दिए। ठीक है गाइस, बीच में प्लस, उसके बाद log वाला को रखना पड़ेगा, तो log x प्लस 1/x को रख लिए और डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा x का। ठीक है गाइस, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/u इंटू du/dx बराबर x एजेटिक्स रहेगा इंटू, अब log x क्या है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x मेरे पास क्या है x प्लस 1/x प्लस अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि log x का किए तो x का तो हो गया, लेकिन मेरे पास x क्या है, x प्लस 1/x है, इस जगह मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका भी तो होगा डिफरेंशिएशन, इसका भी होगा x प्लस 1/x का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है गाइस, प्लस log x ये तो एजेटिक्स रहेगा, तो log x मेरे पास है x प्लस 1/x इंटू dx/dx दोनों सेम है तो क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/u इंटू du/dx बराबर x एजेटिक्स हो जाएगा 1/, नीचे को सॉल्व करेंगे, नीचे 1x प्लस 1/x को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। आप कर सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान के, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है गाइस, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 माइनस dx/dx, ये x है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह, dx/dx पहले इसके साथ फिर इसके साथ डिफरेंशिएशन लगेगा, तो इसके लिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1/x ये ध्यान में रखिएगा, 1/x का क्या होगा, 1/x का होगा माइनस 1/x²। कैसे होगा तो आपको बताते हैं। आप लोग पढ़े हैं फार्मूला u/v का फार्मूला पढ़े हुए। u/v का फार्मूला क्या होता है, बटे v का स्क्वायर, यही होता है ना, बटे v का स्क्वायर, v को रखते हैं, उसके बाद u को करते हैं और माइनस होता है, उसके बाद यहाँ पे u का कर दिए तो यहाँ पे u को रखना है और किसका करना है, v का करना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका समझिएगा, एक बार कर देंगे, ये बारी-बारी से नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। 1/x है, 1/x है, ठीक है, तो बटे v का स्क्वायर, v मेरे पास क्या है x है, तो x का स्क्वायर इंटू, आप ऊपर किसी को रखिए किसी को कीजिए कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं किसका, तो पहले हम लोग कर रहे हैं v का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स करिए, उसके बाद डी बटे डी एक्स 1 का किए, ठीक है गाइस, इसका किए 1 का, माइनस उसके बाद 1 को रखना है और किसका करना है, x का करना है। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये x का तो x रहेगा, लेकिन ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू एक्स बटे एक्स, क्या होगा x बटे x कितना हो जाएगा 1, तो 0 बटे क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो x इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो क्या कंप्लीट मेरा रिजल्ट आया माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो आप हमेशा के लिए यहाँ पे याद रख लीजिए कि अगर 1 बटे एक्स आ जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है, ये कंप्लीट हो गया, प्लस log x प्लस 1 बटे एक्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 बटे u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पे x ये वाला नीचे है, ऊपर चले जाएगा, और x पहले से 1 है, बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है गाइस। ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब तो छोटी छोटी बात है, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, यही वहां पे सॉल्व हुआ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे प्लस log x प्लस 1 बटे x, तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस x इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास बचा है अब बचा हुआ है डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये जो v बटे में है ना, ये v बटे में है, बराबर को उधर जाएगा, किसमें होगा गुणा में होगा, तो गुणा में लिख दिए। उसके बाद मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे, और नीचे में क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही चीज रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस है, प्लस log x प्लस 1 बटे x, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़े तो क्या होगा डी यू बटे डी एक्स बराबर, u का मान रखना है, u का मान हम लोग प्रश्न में ही माने हैं, u का मान क्या है, ये है, यही तो है u का मान, क्या है मेरा u का मान, तो x प्लस 1 बटे x पर पावर x, उसके बाद है x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 बटे x, ठीक है गाइस। तो ये मेरा u के बराबर में du बटे dx सॉल्व हो के आया, ठीक है गाइस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, तो अब मेरा किसका यूज होगा, v वाला पार्ट, तो आसान से लेंगे, तो व्हेन v बराबर है मेरे पास x और x पर पावर है 1 प्लस 1 बटे x, ठीक है गाइस। तो यहाँ भी लॉगरिथम लगाएंगे, लॉगरिथम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log v बटे log v और log x, और इस पे पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे x, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ेंगे, तो इसके पहले हम यहाँ देख लें, तो log v बराबर, ये पावर आगे आ जाएगा, अभी आपको बता चुके 1 प्लस x इंटू log x, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, अब आपको देखना है, अब आप क्या देखना है, ठीक है। अब मेरे पास है log v बराबर है 1 प्लस 1 बटे x इंटू log x, ठीक है गाइस। तो अब इसका अब कोई एडेंट हम लोग नहीं कर सकते,
तब अब इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे, हम चीज लगाएंगे d बटे डी एक्स log x बराबर d बटे डी एक्स 1 प्लस 1 बटे x इंटू log x, ठीक है गाइस। तो यहां तक करने से आप देखिएगा ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। इसको u सोचना है और इसको v सोचना है, तो u इंटू v के तरह हम लोग कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो log x यहाँ पे v है, log v का क्या होता है 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर। अब इसको रखना है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो हम लोग रख रहे हैं 1 प्लस 1 बटे x को रख रहे हैं और डिफरेंशियल कर रहे हैं log x का, ठीक है, प्लस उसके बाद log x को रखेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 बटे x का, 1 प्लस 1 बटे x का, ठीक है गाइस। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपका होगा डिफरेंशियल। आगे बढ़ेंगे तो 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर, ये तो एजेटिक्स रहेगा, आगे का पार्ट ये एजेटिक्स रहेगा, तो 1 प्लस 1 बटे x, ये एजेटिक्स हो गया, इंटू log x, log x का क्या होता है 1 बाय x होता है, प्लस ये एजेटिक्स रहेगा log x, उसके बाद इंटू, उसके बाद आप देखिएगा कि इसका मतलब इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इस तरह से है, ठीक है गाइस, 1 बटे x। तो ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस है, लेकिन 1 बाय x के बारे में हम डिटेल से बता दिए कि 1 बाय x का डिफरेंशियल 1 बटे माइनस 1 बटे x स्क्वायर आता है, और कैसे आता है आपको डिटेल से यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 माइनस 1 बाय x का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे थोड़ा सा देखना है, धैर्य रखना है। अब देखिए यहां से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 5 अंक का निश्चित आएगा, इसलिए आप लोग को अच्छे से देखना है, अच्छे से सीखना है, कुछ नहीं है, बस चैन नुमा है, बस कंप्लीट सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे तो आराम से होते रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर, अब इसको ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 बटे x, आप आराम से कर सकते हैं, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटे x, ठीक है। उसके बाद आपका होगा ये 1 बटे x है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटे x स्क्वायर इंटू log x, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम एक स्टेप को खत्म किए हैं, ये 0 भी ये घटेगा या बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -1 बटे x स्क्वायर, और -1 बटे x स्क्वायर को log x को गुना करेंगे तो प्लस माइनस 1 बटे x को आगे कर दिए, 1 बटे x स्क्वायर को आगे इंटू log x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर, यहाँ पे होगा x प्लस 1 बटे x इंटू x स्क्वायर प्लस log x बटे x स्क्वायर, ठीक है। इसका v का जो निकाल सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे dv बटे dx बराबर, ये v बराबर के उधर जाएगा तो गुना में होगा, और पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा x प्लस 1 और माइनस log
एक्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग v का मान रख लेंगे, तो क्या होगा dv बटे dx बराबर v का मान मेरे पास है x पर पावर 1 प्लस 1 बटे x, और ये मेरा कंप्लीट सॉल्व आया है x प्लस 1 माइनस लॉग x बटे x स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे मान चुके हैं dy बटे dx बराबर du dx प्लस dv बटे dx। ठीक है ना, तो इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या है, dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन में हमको मान रखना है, तो क्या होगा dy बटे dx बराबर du बटे dx का मान मेरे पास क्या आया है, ये वाला पार्ट क्या आया है, आया है मेरे पास x प्लस 1 बटे x पर पावर x और x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बटे x। ठीक है गाइस, प्लस करना है, उसके बाद v का मान रखना है। v मेरे पास ये है dv बटे dx का मान ये रहा, क्या है x 1 प्लस 1 बटे x। ठीक है, और उसके बाद है मेरा x प्लस 1 माइनस लॉग x बटे x स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आप आराम से करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आराम से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 5 अंक का आपको निश्चित आएगा। तो धैर्य रखें, भरोसा रखिए, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी नए बच्चे आपके आसपास या कोई भी संबंध में है तो उसको शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख के पॉज करके नोट्स बनाना है, ताकि आपको बारी बारी से नहीं देखना पड़े। नोट्स में रहेगा तो ये 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112। आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रही है आपको स्टडी के थ्रू, तो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपका परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, थोड़ा सा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, लॉग x पर पावर x प्लस x पर पावर log x। तो देखिए, जब भी आपका वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो हमेशा ये वाला टाइप, जब भी आपका वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो हमेशा आपका लॉगरिथम से बनेगा। क्या हो गया? नहीं होगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसा है, आसान है। log x पर पावर x प्लस x पर पावर log x। देखिए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, जब भी इस तरह का सिचुएशन बने तो आपको इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है, मानना है सबसे पहले लेट y बराबर log x पर पावर x प्लस x पर पावर log x।
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन मानना पड़ेगा, अगेन मतलब पुनः, अगेन लिट y बराबर u प्लस v, मतलब क्या हुआ, u को log x पर पावर x को मान लिए u और x पर पावर log x को मान लिए v। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या बन के आएगा, dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, और ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देंगे। ठीक है गाइस, तो क्लियर है गाइस यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास लेना है when मेरे पास है u बराबर log x पर पावर x। उसके बाद इसमें क्या करना है, टेकिंग log, तो करना है टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है गाइस, तो यहां पे हो जाएगा log u बराबर log x पर पावर x। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा log u बराबर, ये पावर है, log x पर पावर जो भी होगा पावर आगे हो जाता है तो क्या हो जाता है x इंटू log x। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे। तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे dx log u, d बटे dx और हो जाएगा x इंटू log x। ठीक है गाइस, तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ, यहां तक क्लियर है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे log u का हो जाएगा 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए u इंटू v, मतलब x जो है u का काम करेगा और log ब्रैकेट में जो है log x किसका काम करेगा, v का काम करेगा। तो u को हम लोग रख रहे हैं, u को रख रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग v का, मतलब v मेरे पास है log x। ठीक है गाइस, प्लस फिर log को रखना है log x और किसका करना है, d बटे dx का करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमको करना है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर x एजेटिक्स रहेगा इंटू log x का क्या हुआ 1 बटे x, लेकिन x के स्थान पे log x है, इंटू वापस से ये वाला log x का डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन ये वाला का भी तो होगा, तो d बटे dx log x। ठीक है गाइस, प्लस log x ये एजेटिक्स रहेगा log x इंटू dx बटे dx क्या होगा 1। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको देखना है, ध्यान देना है। अब क्या है मेरे पास 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर, यहाँ पे है x इंटू 1 बटे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x बटे log x इंटू log x, वापस से log x है तो log x का क्या होगा 1 बाय x, 1 बटे x। ठीक है गाइस, प्लस log x, ये हो गया गाइस। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरा x से x कैंसिल हो रहा है, तो 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर 1 बटे log x प्लस
log x। ठीक है गाइस, तो ये हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं नीचे 1 हम मान सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम तो करेंगे तो du बटे dx बराबर, ये बटे में जो u है बराबर के उधर जाएगा, कहाँ चले जाएगा, गुना में, और यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा log x। जब log x से log x में भाग दिया जाएगा तो 1 प्लस, जब 1 से log x में भाग दिया जाएगा तो log x टाइम कटेगा और log x टाइम इंटू log x क्या होगा, तो log x इंटू log x। ठीक है गाइस, तो ये मेरा कंप्लीट होगा। आगे और बढ़ते हैं तो u du बटे dx, u का मान हम लोग रखेंगे, u का मान है log x पर पावर x, और ये रहा मेरा 1 प्लस log x इंटू log x। ठीक है गाइस, बटे log x। और ये फार्मूला जब भी लगेगा आप लोग तो अच्छे से देखना है शुरू से, इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि आप ये ना सोचे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो u इंटू v का फार्मूला होता है जो कि हम आपको एक्सरसाइज 5.2 में ही बताए और अच्छे से बताए, वहां पे आराम से बताए, वहां पे छोटा छोटा क्वेश्चन है ताकि हमको ज्यादा वहां पे समझाने का मौका मिला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये u इंटू v पे तोड़े हैं, तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। आप पीछे का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे है, प्लेलिस्ट में होगा, आप ज्ञानपुंज एकेडमी बाय दीपक सर डालेंगे तो आपका, या तो एक्सरसाइज डालेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो और आराम से आप देखिए, नोट्स बनाइए, तभी आपको अगर वहां समझे हैं तभी यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो ये यू भी आपको थोड़ा सा परेशानी डालेगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया, du बटे dx हम निकाल के रख दिए। अब हम लेंगे v वाला पार्टी को, v को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे when जब, तो आपका क्या आएगा, v बराबर मेरे पास है x पर पावर log x। यहाँ भी क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ लघु गुणन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, log v बराबर log x पर पावर log x। ठीक है गाइस, तो आगे और थोड़ा सा बढ़े तो क्या होगा, यहाँ पे log v बराबर, ये जो भी पावर होता है log x पर पावर जो भी पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो log x इंटू log x। तो वापस से अब तो इसका कुछ नहीं कर सकते, वापस से आपको डिफरेंशियल लगाना, और जब डिफरेंशियल लगाएंगे तो ये वाला u का काम करेगा log x, और ये वाला log x किसका काम करेगा, v का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल लगाते हैं, तो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d बटे dx log v बराबर d बटे dx log v इंटू log x इंटू log x। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप आराम से समझ रहे होंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मेरे पास है, क्या बचा है, तो d बटे dx log v का क्या होगा, 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर, यहाँ पे u इंटू v, एक log को रखना है एज इट इज और दूसरा log का डिफरेंशियल करना है, फिर प्लस होता है बीच में फार्मूला, और फिर log को रखना है क्योंकि दोनों फंक्शन मेरे पास log ही में ही है, और log x का करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 1 बटे v इंटू dv बटे dx बराबर, ये log x एजेटिक्स रहेगा, तो log x, उसके बाद log x का क्या होगा 1 बाय x, प्लस ये log एजेटिक्स रहेगा और ये log x का होगा 1 बाय x। ठीक है, तो इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, dv बटे dx बराबर, ये v बराबर को उधर जाएगा तो कहाँ होगा, गुना में, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास log x बटे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा
log x बटे x। ठीक है गाइस, तो और आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या होगा dv बटे dx, v का मान कंप्लीट वहां पे रखेंगे, क्या होगा x पर पावर log x, और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम यहाँ कर रहे हैं तो क्या होगा x और x दोनों समान है, और यहाँ log x प्लस log x कितना होगा 2 log x। ठीक है गाइस, 2 log x होगा। उसके बाद ये आपका dv बटे dx आ गया। तो हम लोग लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ठीक है ना, तो dy बटे dx बराबर du बटे dx हमारा ये मान रहा, इसको रखना है, तो क्या है मेरे पास log x पर पावर x और है 1 प्लस log x, मेरा है log x इंटू log x बटे log x। ठीक है ना, प्लस, अब प्लस दे के लिखिएगा यहाँ पे कंटिन्यू, या तो हम लिख देते हैं प्लस v का मान ये जो है x पर पावर log x और है आपका 2 log x बटे x, और आपका ये हो जाएगा आंसर। गॉट इट गाइस, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आराम से आपको लिखना है और स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप भरोसा कीजिए आपका कोर्स कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपके लिए 60 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप उसका लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे, प्रत्येक हर एक बुक का ऑब्जेक्टिव लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बनता कहां से, अगर यही डिफरेंशियल करने जानना होगा, सब डिफरेंशियल से ही आपका छोटा छोटा पार्ट उठाता है और ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ के आप नोट्स बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं उसको शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, कोई नो डाउट। ठीक है, चलिए आप लोग पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है sin x पर पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आ जाए तो हमेशा आपको लॉगरिथम का प्रयोग करके ही बनाना है। ठीक है ना गाइस, तो अब यहाँ पे कैसे बनेगा, इसको हमेशा की तरह उस मान लेना है। क्या मानना है, तो y मानना है। ठीक है ना, तो क्या मानना है, y मानना है। तो लेट y बराबर साइन x पर पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है गाइस, अगेन मानना है, पुनः अगेन लिट करना है। तो क्या होगा, y बराबर u प्लस v। अब y बराबर u प्लस v जो माने हैं, इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, dy बटे dx du बटे dx प्लस dv बटे dx। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, तो मैं जहां मेरे पास दिया गया है u बराबर क्या दिया गया है, साइन
एक्स पर पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स पर पावर एक्स। तो इसके बाद इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है आपको। तो यहां पे होगा आपका लॉग यू बराबर लॉग साइन एक्स पर पावर एक्स, ठीक है गाइस। तो और आगे इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, लॉग यू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास आगे क्या होगा बताइए। अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इसको अरेंज कर लिए अच्छे तरीके से, तब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशियल लगाना है। क्या करना है, डिफरेंशियल लगाना है। तो डिफरेंशियल लगाते हैं, तो चलिए डिफरेंशियल लगाते हैं। डिफरेंशियल बोथ साइड, दोनों तरफ, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है गाइस। अब यहां पे क्या होगा कि d बटे डी एक्स लॉग यू, लॉग यू d बटे डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, थीटा के स्थान पर क्या है, साइन एक्स, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, तो लॉग यू का क्या होगा, 1 बटे यू होगा। लॉग यू का क्या होगा गाइस, तो 1 बटे यू इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे u इंटू भी है, u इंटू भी के तरह से हम लोग कर लेना है। u इंटू भी के तरह से करेंगे तो x को रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे किसका, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशियल log x का, किसका, log x का, ठीक है ना। चलिए प्लस अब x को रखे थे, log x का किए, अब log x को रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, log x को रखना पड़ेगा। तो log x के पास मेरा है sin x इंटू डिफरेंशियल करेंगे किसका, x का, ठीक है गाइस। तो यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 1 बटे यू इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, x। अब बात यहां तक तो ठीक है, x हो गया। अब log x है, तो log x का क्या होगा, 1 बटे x, और x मेरे पास क्या है, sin x है, इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये तो x नहीं है ना, तो इसका भी तो होगा sin x, इसका भी डिफरेंशियल होगा, प्लस log sin x, ठीक है गाइस। तो यहां तक तो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरे पास क्या बचा है, 1 बटे यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, 1 बटे यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, और मेरे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, बराबर x इंटू, यहां पे देखिए sin x का क्या होगा गाइस, तो cos x होगा। क्या होगा, cos x बटे sin x बटे में पहले से है sin x, और ये sin x का हुआ cos x, और sin x जो है वो पहले से, प्लस क्या हो जाएगा, log sin x, ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ और आगे अगर बढ़ना चाहें तो मेरा होगा डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये भी यू को बराबर के उधर ले जा रहे हैं, ये यू को कहां ले जा रहे हैं, बराबर के उधर, तो गुना में हो जाएगा x इंटू, और cos बटे sin क्या होता है, नु, तो cot x होता है। क्या होता है, नु, तो cot x प्लस log sin x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी यू बटे डी एक्स बराबर यू का मान मेरे पास क्या है, साइन एक्स पर पावर एक्स, और यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया है x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग
साइन एक्स। ठीक है गाइस, तो ये मेरा आया। बस अब हमको किसको सॉल्व करना है, भी को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो du बटे dx मेरा ये कंप्लीट आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग अच्छे से आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग अब भी वाला पार्ट को करते हैं। तो व्हेन जहां क्या है, भी मेरे पास क्या है, तो भी है मेरे पास साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स का जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस जानते हैं। जिसका नहीं जानते उसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आराम से डायरेक्ट लगाना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, d बटे dx और ये रहेगा v का पार्ट। ठीक है, और d बटे dx और होगा साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, उसके बाद होगा dv बटे dx बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मेरे पास क्या है, तो रूट एक्स है, इसका स्क्वायर। ठीक है गाइस, इनटू यहाँ तो x नहीं है ना, रूट x है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो d बटे dx रूट x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dv बटे dx बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इनटू रूट x का क्या होगा, 1 बटे 2 रूट x। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो d बटे dx बराबर क्या होगा, 1 बटे 2 है, 2 आगे आ जाएगा, रूट अंडर x, दोनों रूट में है ना, तो 1 माइनस x। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और इसको और थोड़ा आगे करें तो, और इसको आगे करें तो क्या होगा, dv बटे dx, dv बटे dx। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 रूट अंडर x से गुना हो जाएगा, तो क्या रहेगा, x गुना 1 x माइनस x गुना x, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अब देखिए मेरा du बटे dx आ चुका है, dv बटे dx भी आ चुका है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में दोनों का मान पुट करेंगे। इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों का मान रखेंगे। तो दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से भी बोल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, तो मेरा हो जाएगा dy बटे dx बराबर du बटे dx। तो du बटे dx का मान कौन है, ये वाला है, क्या है, तो साइन x पर पावर x और है x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। ठीक है गाइस, तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 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 होगा, बीच में प्लस है, तो प्लस इसका मान क्या होगा, 1 बटे 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ।
तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो भी नए बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आप उसको जरूर शेयर कीजिए। आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं, ना तो आप लोग अच्छे से क्लास देख पा रहे हैं, ना तो आप किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ टेक्निकल टीम है, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए आप लोग को अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से आराम से आपको देखना है सिस्टम बाय सिस्टम। वहाँ क्लास नंबर सबसे ऊपर में लिखा रहता है, तो क्लास नंबर वाइज आपको देखते चलना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7808268112। आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी तरह का दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x पर पावर sin x, x पर पावर sin x प्लस sin x पर पावर cos x। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेंगे। यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो हमेशा आपको लॉगरिथम से ही बनाना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मानना होगा तो मान लेते हैं, लेट y बराबर x पर पावर sin x प्लस sin x पर पावर cos x। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको मानना पड़ेगा, अगेन लेट पुनः, तो y बराबर क्या होगा u प्लस v, y बराबर क्या होगा u प्लस v। ठीक है ना, तो u प्लस v हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इसका करेंगे तो क्या होगा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, व्हेन क्या करना है, आपको u वाला पार्ट लेना है। तो u बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, x पर पावर sin x, x पर पावर क्या है sin x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो अब हम लोग को कुछ नहीं कर सकते, इसके पीछे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग लॉग लगाएंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग u बराबर लॉग x पर पावर sin x। ठीक है गाइस, तो log u बराबर sin x इंटू log x। ठीक है ना, sin x इंटू log x। आगे बढ़ेंगे, अब तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d बटे dx log u बराबर d बटे dx sin x इंटू log x। ठीक है ना, ये आपका होगा। आगे और अगर बढ़ें तो मेरा क्या होगा log x का log u का 1/u इंटू du बटे dx बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों u इंटू v का फॉर्म बन रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x इंटू cos, ये वाला होगा log का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस log को रखेंगे और किसका करेंगे हम लोग, किसका करेंगे sin का करेंगे, किसका करेंगे तो sin का करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर sin x तो रहेगा एज इट इज
और यहाँ पे log x है, क्या है log x है, तो log x का क्या होगा 1/x प्लस ये वाला log x रहेगा एज इट इज, और sin x का क्या होगा, sin x का क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, sin x का क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास ये आ गया होगा, आगे इसको और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर मेरे पास क्या है sin x बटे x, sin x बटे x प्लस log x इंटू cos x, log x इंटू cos x, ठीक है ना। तो du बटे dx बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये u किस में चल जाएगा गुना में, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x प्लस x इंटू log x इंटू cos x, ठीक है ना। ये आपका एलसीएम रहेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं आगे, और du बटे dx बराबर u का मान रख सकते हैं x पर पावर sin x, और क्या होगा sin x प्लस x इंटू log x इंटू cos x बटे x, ठीक है ना। ये आपका u का मान कंप्लीट तैयार हो गया। अब आपको v को सॉल्व करना है, तो when v बराबर आपको दिया है, क्या दिया हुआ है sin x पर पावर cos x, तो यहाँ पे क्या करना है डायरेक्ट इसको कुछ तो कर नहीं सकते, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या होगा log v बराबर log sin x पर पावर cos x। तो और आगे बढ़ते हैं, तो log v बराबर क्या होगा cos x इंटू log sin x, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसका क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा d बटे डी एक्स log v बराबर d बटे डी एक्स cos x इंटू log sin x, ठीक है गाइस। तो ये होगा, अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, तो log v का 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पे ये u रहा ये v रहा, cos x u इंटू log sin x क्या है v होगा, तो इसको रखते हैं, क्या करते हैं इसको रखते हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं cos x इंटू log sin x। तो cos x को रख लेते हैं, cos x को चलिए हम लोग रख लेते हैं, तो cos x को रख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा मेरे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा log sin x का, किसका हो जाएगा log sin x का प्लस क्या होगा प्लस, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको अब रखेंगे तो log sin x को रखेंगे, और करेंगे किसका cos का करेंगे, तो करेंगे किसका cos का, तो cos x का कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा, ठीक। तो 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर cos का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos का cos रह जाएगा इंटू cos का cos रह जाएगा, और log x का क्या होगा
1/x, तो 1 बटे में जो आएगा तो वो कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो साइन x इंटू, अब इसका भी तो होगा, साइन x का भी तो होगा, क्योंकि ये साइन x थीटा है, तो इसका तो हो गया log x का 1/sin इंटू साइन का भी होगा, ठीक है ना, प्लस प्लस, अब log x तो एज इट इज रहेगा, तो log x मेरे पास है sin x इंटू cos x, cos x का क्या होगा, cos x का होगा आपका माइनस साइन x, ठीक है ना, तो ये होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, 1/v इंटू dv/dx बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos/sin, cos/sin क्या होता है, cos/sin होता है आपका cot, तो cot x इंटू sin x का डिफरेंशियल, sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, ठीक है, प्लस, अब देखना है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि cos का तो हम लोग कर दिए माइनस साइन, ये प्लस और ये क्या है माइनस, और ये दोनों किस में है, तो गुना में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x इंटू log साइन x, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बढ़ते हैं, तो dv/dx बराबर, ये भी उधर जाएगा तो भी रख देते हैं, और यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ नहीं कर सकते, cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log साइन x, ठीक है ना, ये रहा। अब आप v का मान रख सकते हैं या तो डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो v का मान चलिए रख लेते हैं, v का मान मेरे पास क्या है, साइन x पर पावर cos x और cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log साइन x, ठीक है ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे और सब मान रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मेरा है इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, ठीक है ना, तो dy/dx बराबर du/dx का ये बन रहा x पर पावर sin x, ठीक है ना, और है sin x प्लस x इंटू log x इंटू cos x बटे x प्लस v का मान ये आया है मेरे पास, क्या है, sin x पर पावर cos x, sin x पर पावर क्या है, cos x, और है cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है ना। तो अगर उधर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, इसी को कंप्लीट प्लस, इसी को प्लस में लिखिएगा, प्लस क्या है, प्लस में है आपका v का मान, ये रहा क्या है, sin x पर पावर, क्या है, sin x पर पावर है cos x, और है आपका cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा आंसर, ये क्या रहेगा आपका आंसर। तो क्लियर है गाइस,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से आराम से लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव तो और अदर बुक से लाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, केसी सिन्हा है, आरएस अग्रवाल है, तो हर एक बुक से आपको लाके आपके बीच लाएंगे, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नोट्स बनाइए, और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पर पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आज यहीं तक मेरा कितना क्वेश्चन हुआ, 4। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं 5 क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए आज यहीं तक। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, आप अपना महत्वपूर्ण समय दिए, धन्यवाद।